मेरे YouTube चैनल मैथ बाय तरसेम सर पर आपका स्वागत है। तो आज अपने करने वाले हैं सब ग्रुप की कुछ थ्योरम। सब ग्रुप जो है वो हमारा टॉपिक चल रहा है, इसकी कुछ थ्योरम्स हम करते हैं। तो पहली जो थ्योरम है हमारे पास वो ये है कि किसी ग्रुप G के दो उप समूहों का सर्वनिष्ठ G का उप समूह होगा। ये कहना चाहता है कि अगर H1 और H2 G के सब ग्रुप हैं तो H1 इंटरसेक्शन H2 G का सब ग्रुप होगा, ये कहना चाहता है। तो सबसे पहले तो बात है कि अगर H1 और H2 जो हैं वो G के सब ग्रुप हैं, मान लेते हैं हम, माना H1 H2 G के सब ग्रुप हैं, तो एक बात तो है कि इसके अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। H1 तो होगा ही, इसके बाद दोनों का आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, कॉमन होगा। G का भी आइडेंटिटी एलिमेंट वो होता है और इसके जो सब ग्रुप होते हैं उनका भी आइडेंटिटी एलिमेंट यही होता है। यानी कि पूरे ग्रुप के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट जो होता है वो यूनिक होता है। क्या होता है? यूनिक होता है। जब वो यूनिक है तो H1 के लिए भी तस्मक वही होता है, H2 के लिए तस्मक भी वही होगा। तो हमारे पास E एलिमेंट होगा H1 का और E2 भी एलिमेंट H का होगा, तो इसका मतलब E बिलोंग्स टू करेगा H1 इंटरसेक्शन H2। तो हम ये तो कह सकते हैं कि H1 इंटरसेक्शन H2 नॉट इक्वल टू 5 होगा, यानी कि ये कभी खाली तो नहीं हो सकता, नॉन इम्पैटी सेट होगा। अब हमें पता है कि जो H1 है वो भी क्या है, सब ग्रुप है, सब ग्रुप है, और H2 भी क्या है, सब ग्रुप है। अब जब दोनों सब ग्रुप हैं तो सब ग्रुप की प्रॉपर्टी को फॉलो करेंगे। इसको A, B बिलोंग्स टू H1, तो A B इनवर्स बिलोंग्स टू किस में से आएगा, H1 में से। ऐसे ही A, B बिलोंग्स टू H2 है, तो A B इनवर्स बिलोंग्स टू क्या आएगा, H2। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि A B इनवर्स बिलोंग्स टू H1 इंटरसेक्शन H2, ये तो हम कह सकते हैं। A B इनवर्स बिलोंग्स टू H1 इंटरसेक्शन H2, क्योंकि ये अब दोनों A B भी एलिमेंट H2 का और A B जो है वो भी H1 का कैसे है, क्योंकि हमने यहाँ पे एक बात आपको थोड़ी सी और ध्यान रही, इसको मान लेना है कि A, B जो है ना वो बिलोंग कर रहा है H1 H2 को। जब A B बिलोंग्स टू कर रहा है H1 H2 को, तो A B जो एलिमेंट होगा वो H1 का भी होगा और A B जो एलिमेंट है वो H2 का भी होगा। जब ये दोनों का एलिमेंट है तो H1 क्या है, सब ग्रुप है। इसका मतलब A B इनवर्स बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, H1, और यहाँ से भी A B इनवर्स बिलोंग्स टू H2। तो इन दोनों से आप क्या लिख सकते हो कि A B इनवर्स बिलोंग्स टू H1 इंटरसेक्शन H2। अगर A B इनवर्स बिलोंग्स टू H1 इंटरसेक्शन H2 आ गया, कब? जब हमारे पास क्या था, A, B बिलोंग्स टू H1 इंटरसेक्शन H2,
तो ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू H1 इंटरसेक्शन H2 हमारे पास आ गया। इसका मीन्स H1 इंटरसेक्शन H2 G का क्या है, सब ग्रुप है। ये थ्योरम हो जाती है, यहाँ पे प्रूफ हो जाती है। देखने वाले हैं, दो उपसमूह का संघ एक उपसमूह होगा इफ नॉट इफ एक उपग्रुप दूसरे में अंतर्विष्ट हो। यानी कि ये कहना चाहता है कि H1 यूनियन H2 G का सब ग्रुप होगा इफ नॉट इफ H1 कंटेन करे H2 में या H2 कंटेन करे H1 में, उस कंडीशन में होगा। इस थ्योरम का मतलब ये है कि या तो H1 कंटेन करना चाहिए H2 में या फिर H2 कंटेन करना चाहिए H1 में। उस कंडीशन के अंदर जो है यूनियन जो है वो क्या कहलाता है, सब ग्रुप कहलाता है। और कहता अगर ऐसा होता है तब ये भी होगा। तो सबसे पहले हम इधर से देखते हैं इसको, इस कंडीशन से हम ये मान के चलते हैं कि जो H1 है, माना H1 कंटेन नहीं कर रहा H2 में, कंटेन नहीं कर रहा। अगर ये कंटेन नहीं करता तो क्या कंडीशन आएगी हमारे पास, अगर H1 कंटेन नहीं करता H2 के अंदर तो हमारे पास क्या कंडीशन आएगी, देयर एग्जिस्ट A बिलोंग्स टू H1 जो होगा, A एलिमेंट H1 का तो होगा और A एलिमेंट H2 का नहीं होगा। इसका मीन्स ये है कि अगर H1 कंटेन नहीं करता H2 के अंदर तो जो A का एलिमेंट है, H1 का एलिमेंट है, वो H2 में बिलोंग नहीं करेगा। इसका मीन्स यही है कि A बिलोंग्स टू H1 है तो A जो है वो नॉट बिलोंग्स टू H2 रहेगा हमारे पास। और अगर हम कहें कि B एलिमेंट जो है, B एलिमेंट किसका है, H2 का है, तब हमारे पास क्या कंडीशन आएगी, हम कहें कि A बिलोंग्स टू H1 है, B बिलोंग्स टू H2 है, ये हमारे पास है। तो इसका मतलब A बिलोंग्स टू H1 यूनियन H2 होगा और साथ में A कोमा B, B जो होगा वो भी H1 यूनियन H2 का एलिमेंट होगा। यहां तक कोई दिक्कत? A जो एलिमेंट है वो किसका होगा, H1 यूनियन H2 का, और B भी एलिमेंट किसका होगा, H1 यूनियन H2 का। तो H1 यूनियन H2 क्या है, सब ग्रुप है। पहले हमारे पास यहां पे क्या है, H1 यूनियन H2 जो है वो क्या है, सब ग्रुप है। पहले हम ये लेके चले। अब जब ये सब ग्रुप है तो हम कह रहे हैं A एलिमेंट H1 यूनियन H2 का है और B एलिमेंट H1 यूनियन H2 का है। तो दोनों जब एलिमेंट है H1 यूनियन H2 के और H1 यूनियन H2 क्या है, सब ग्रुप है। अब सब ग्रुप है तो इसका मतलब A B जो है वो बिलोंग करना चाहिए H1 यूनियन H2 को। बाय डेफिनेशन किसकी, सब ग्रुप की, या ग्रुप की डेफिनेशन ले लो कि जब ये दोनों एलिमेंट किसके हैं, H1 यूनियन H2 के हैं, तो इनका मल्टीपल भी किसका आएगा, H1 यूनियन H2 का। अब यहां से आपके पास क्या केस बन रहा है, यहां से आपके पास केस बन रहा है, इसको मैं साफ कर देता हूं ऊपर वाले को। यहां से जो आपके पास केस बना वो ये हो गया कि अगर AB एलिमेंट है किसका, H1 यूनियन H2 का, इसका मीन्स या तो AB एलिमेंट किसका है, H1 का, या फिर एलिमेंट किसका है, H2 का है। AB एलिमेंट किसका है, H1 का है, या फिर AB एलिमेंट जो किसका है, H2 का है। अगर हम मान के चलें एक कंडीशन के लिए कि जो AB एलिमेंट है वो किसका है, H1 का है, तो H2 का,
तो हमारे पास बी भी किसका एलिमेंट है, H2 का। तो ए बी इनवर्स किसका आना चाहिए, H2 का आना चाहिए। जबकि हमारे पास ये क्या जाएगा, ए बी इनवर्स तो आइडेंटिटी एलिमेंट बन जाएगा। तो ए इंटू ई, यानी कि ए किस में से आ गया, H2 में से आ गया। जबकि हम क्या कह रहे थे कि ए जो है वो एलिमेंट H1 का है, H2 का नहीं है। लेकिन यदि हम ये सारी प्रक्रिया करते हैं तो हमारे पास तो ए एलिमेंट किस में से आ गया, H2 में से आ गया, जो कि इसका विरोधाभास है, जो कि एक का विरोधाभास है, विरोध कर रहा है इसका। ये तो कह रहा है कि ये एलिमेंट H2 का नहीं है। और यहां से अगर हम ये सारी प्रक्रिया प्रोसेस अपनाते हैं तो हमारे पास ए एलिमेंट किसका आ जाता है, H2 का आ जाता है। इसका मीन्स जो है, यहां पे जो हमने कहा कि ए बी बिलोंग्स टू H2, ये हम नहीं कह सकते क्योंकि ये तो विरोधाभास हो रहा है। तो इसका मीन्स हमारे पास क्या होगा, ए बी जो है वो किस में से आएगा, तो ए बी नॉट बिलोंग्स टू H2 में से नहीं है। तो ए बी बिलोंग्स टू किस में से है, H1 में से है। ए बी किस में से हमारे पास आ रहा है, ए बी H1 में से आ रहा है। और अगर ए बी H1 में से आ गया हमारे पास, तो हमने कहा है कि ए एलिमेंट H1 का है, ए बी एलिमेंट किसका है, H1 का। हम इन दोनों से लिख सकते हैं ए इनवर्स ए बी बिलोंग्स टू किस में से, H1 में से। तो ए इनवर्स ए बी बिलोंग्स टू H1, तो इसका मतलब बी जो एलिमेंट है वो किसका है, H1 का है। जबकि बी एलिमेंट था किसका, H2 का। बी जो एलिमेंट था वो H2 का था। इसका मतलब जो आपके पास H2 है वो कंटेन कर रहा है किसमें, H1 में कंटेन कर रहा है। ये हम यहां से प्रूफ कर सकते हैं। इसी प्रकार हम क्या कर सकते हैं, अगर हम करना चाहें, H1 कंटेन टू H2 भी आप निकाल सकते हो। तो बहुत ही थोड़ा सा है तो टिपिकल सा ही, लेकिन समझ में आ गया होगा आपको, उम्मीद करते हैं। तो ये थी हमारी ये थ्योरम। आगे इसका जो रिवर्स है वो देखते हैं अब अपने। अब हम अगर मान के चलें, माना H1 H2 G के सब ग्रुप हैं तथा साथ में H1 कंटेन टू H2 है या H2 कंटेन टू H1 है, ये हमने मान लिया। तो आपको पता है कि यदि H1 H2 में जा रहा है या H2 H1 में जा रहा है, तो H1 यूनियन H2 या तो H1 के बराबर होगा या H2 के बराबर होगा। और अगर H1 यूनियन H2 H1 या H2 के बराबर है तो ये तो आपके पास डायरेक्ट ही हो गया। तो H1 यूनियन H2 क्या हो जाएगा, सब ग्रुप ऑफ G। बिल्कुल छोटा सा प्रूव है कि जब ये H1 यूनियन H2 या तो H1 के बराबर हो जाए या फिर H2 के बराबर हो जाए, तो H1 H2 तो पहले से ऑलरेडी क्या है, सब ग्रुप है ही। तो H1 यूनियन H2 भी क्या हो जाएगा, सब ग्रुप हो जाएगा।